नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट प्रेडिक्शन के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के डेली और वीकली चार्ट का। आज मंडे है 10 अक्टूबर 2022, जैसे कि मार्केट अभी लाइव चल रहा है। हालांकि वीडियो कल पोस्ट होना था, लेकिन किसी कारण से वीडियो आज मंडे को पोस्ट करना पड़ रहा है। तो जैसे आप देख रहे होंगे पॉली मेडिक्योर के चार्ट में आज मंडे को मार्केट ने जहाँ ओपनिंग ली उसके आसपास ही चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया, 1029 का लो बनाया 991 का, और अभी 1006-7 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते फ्राइडे को जो मार्केट में मूवमेंट हुआ था, काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट हुआ था स्टॉक में। 954 पर ओपनिंग देने के बाद 1020 का हाई बनाया, 1010 के आसपास क्लोज हुआ। और यहाँ पे आप अगर डेली चार्ट देख रहे हैं तो डेली चार्ट में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे लगभग एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर यहाँ पर ड्रॉ करके देखें हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे अगर हमने ये रेसिस्टेंस लाइन डाला, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये बीच में हेड, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट लग रहा है कहीं 960 के आसपास। और यहाँ पे ये स्टॉक हम इसलिए देख रहे हैं डेली चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है। डाइवर्जेंस बता रहा है कि स्टॉक आज या कल, ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक बार नीचे 960 970 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है। आरएसआई डाइवर्जेंस में नीचे कैसे जा सकता है, ये देखिए। यहाँ पे अगर इन रेजिस्टेंस को जोड़े हम, ये ऊपर का पॉइंट्स, और अगर यहाँ पे हम इसी को अगर हम आरएसआई में देखें तो ये देखें, ये आरएसआई डाइवर्जेंस। और जब इस तरह का डाइवर्जेंस बनता है तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ रिवर्स होता है। ये नहीं कह रहा कि स्टॉक यहाँ से बहुत नीचे गिरेगा, पर ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के पूरे पूरे चांसेस ये डाइवर्जेंस बताता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे वापस एक बार 1000 के नीचे फिर से क्लोज होगा। 960 भी आ सकता है, 970 भी आ सकता है, और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाए। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर हम देखें तो इसकी रेंज कितनी, यहाँ पे अगर लो देखें इसका, तो जो है करीब 650 रुपए के आसपास, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया है करीब 960 रुपए के आसपास, यानी करीब करीब 300 310 320 पॉइंट का मूव हमें देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट कौन सा बन रहा है, वीकली कैसा पैटर्न है, और आने वाले टारगेट्स क्या होंगे शॉर्ट टर्म में। अगले 3-4 महीनों में स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमें अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो स्टॉक में काफ़ी एक साइडवेज रैली ली स्टॉक ने 2015 के बाद से। उसके बाद में स्टॉक ने 2020 मई से स्टॉक ने ऊपर की तरफ वापस चलना शुरू किया। तो स्टॉक ने ये जो पैटर्न दिया, एक अप ट्रेंड रहा, बना रहा 2020 के बाद से, और उसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेंड रहा, ये टिल्टेड साइडवेज, या फिर एक चैनल जो बन रही है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। इस तरह के पैटर्न को फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहेंगे। तो पहले हम ये जो एक पैरेलल चैनल बन रही है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मई 2021 का 1165 के हाई से हम यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाते हुए हमने मिलाया, और अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट आया, और ये हमने इस तरह से पैरेलल चैनल ड्रॉ किया। ये आप देख रहे हैं, ये पैरेलल चैनल ड्रॉ किया जिसका कि लास्ट वीक ब्रेकआउट आया। और ये ब्रेकआउट जहाँ आया है वो पॉइंट है करीब करीब 950 के आसपास। इसे और थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है करीब 950 के आसपास, और हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहीं कहीं है। ये देखें 950 955 के आसपास। तो मतलब दो तरह के पैटर्न दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और दूसरा दिख रहा है फ्लैग एंड पुल पैटर्न। दोनों का ब्रेकआउट भी लगभग एक ही पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, राइट। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये है फ्लैग का ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर 950 के आसपास ब्रेकआउट कंसिडर करें, और यहाँ पे अगर हम फ्लैग का पोल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये पोल यहाँ से बन रहा है करीब, पोल का जो लो है करीब 205 205 206 से, ये रहा। और अगर इसे जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे हम परफेक्ट फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई देगा, जिसका कि ब्रेकआउट लास्ट वीक आया है। अब बात करते हैं आने वाले टारगेट्स की और बीच में आने वाले रेसिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो पहला मेन इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो बनेगा स्टॉक के लिए, वो होगा ये 2021 में का जो हाई था 1160-65 रुपए का। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टॉक पहले इस रेसिस्टेंस को फेस करेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर इससे स्टॉक यहाँ पर टेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है, और 950 और 1150 के बीच में यहाँ पर एक साइडवेज चैनल की तरह बन सकता है स्टॉक। यहाँ पे थोड़ा सा फिर हॉट ले, और अगर इसे सडन ब्रेक कर देता है तो 1165 के ऊपर आने वाले टारगेट्स जो होंगे, इस पहले हम फ्लैग की रेंज जो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की लगभग 300 पॉइंट्स की रेंज थी, वही रेंज शायद इसकी भी होगी। हम देख लेते हैं एक बार प्राइस रेंज क्या बन रहा है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया इस कैंडल का लो, जो कि 662-63 रुपए का है। ये देखिए 660-662 रुपए से, और ये इस चैनल का रेंज हमें मिल रहा है करीब 320
325 326 पॉइंट्स का। और अगर इसी प्राइस रेंज को हम यहाँ पर 950 के ऊपर जो ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ से अप्लाई करें, ये देखें यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं 326 पॉइंट्स के लिए, तो ये हमें कहाँ तक लेके जाता है, ये देखिए ये करीब 1270 के आसपास हमें जाता हुआ दिखेगा। यानी कि आने वाले टारगेट्स जो होंगे, एक बार स्टॉक 1160 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो वाले टारगेट्स जो होंगे मिलेंगे करीब 1270 के आसपास। ठीक, तो ये तो रहा फ्लैग एंड पोल का। फ्लैग का जो रेंज है, अगर पोल की रेंज की बात करें, पोल का जो लो है वो है करीब 209 रुपये, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो हाई है वो है करीब 1165। तो ये तो करीब 900 से 1000 पॉइंट का मूव बनेगा पूरा पूरा यहाँ पे। तो 950 से अगर 900 पॉइंट ऊपर जोड़ते हैं हम, तो करीब करीब 1800 1900 2000 तक के टारगेट्स इन फ्यूचर देखने को मिले। लेकिन पहले हम जो एक छोटा टारगेट शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों के लिए जो होल्ड करके चल सकते हैं वो रहेगा 1260 1270 का टारगेट। जब तक स्टॉक 950 के इस रेसिस्टेंस के ऊपर बना हुआ है तब तक स्टॉक पूरी तरह बुलिश रहेगा। और अगर 950 के ऊपर हम पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे पुरानी कैंडल्स का जो लो रहा है, उसका पुरानी कैंडल्स का जो लो है यहाँ पे पुराना है, ये 845 से 850, इस लेवल का जो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 850 का, और टारगेट लेकर के होल्ड रख सकते हैं 1270 तक के लिए। तो ये तो हमने हमारे पैटर्न और उसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग टारगेट्स निकाल के देखे। अब टारगेट्स निकालने का जो दूसरा तरीका है जो कि है फिबोनाची एक्सटेंशन, हम उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि फिबोनाची के हिसाब से क्या टारगेट्स बन रहे हैं। ये यहाँ पे हमने प्लेस किया फ्लैग एंड पोल में फिबोनाची, और ये हमने यहाँ पर पहला पॉइंट प्लेस किया फिबोनाची का, और दूसरा ये रहा फिबोनाची एक्सटेंशन। ये देखिए, तो आने वाले टारगेट्स जो हमें दिखाई देखिए फिबोनाची में, फिबोनाची अभी 23% के ऊपर चल रहा है। 38% जो होगा 1026, 50% होगा 1139, और 61% होगा 1251। और हमारा जो फ्लैग की रेंज के अकॉर्डिंग जो टारगेट बन रहा है वो 1270 के आसपास, तो लगभग 61% के अबव, 61% से 78% जो कि 1410 का बन रहा है, उसके बीच में 1270। तो एक अच्छा टारगेट बन रहा है, और अगर स्टॉक उसके ऊपर जाता है तो करीब करीब 1400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं हमें पॉली मेडिक्योर के चार्ट में कुछ महीनों के अंदर। तो ये था पॉली मेडिक्योर का वीकली ब्रेकआउट, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के वीकेंड में आया है। आप इस चार्ट को ज़रूर रिव्यू करें, अपने डेली वॉच लिस्ट में डालें, इसे ट्रैक करते रहें, और जहाँ 950 के ऊपर जहाँ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, आप इंट्राडे ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म होल्डिंग ले, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन बनाएं, और इसे ज़रूर रिव्यू करें। वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।